आपका ग्राफ भी बना हुआ है, एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ आपका राइट साइड पे एल, लेफ्ट साइड पे आपका एफ होना चाहिए, ठीक है। अब मेरा आ गया आर, और आपका राइट पे होगा, राइट आर्म को आर से डिनोट करते हैं। उतार लीजिए। इनके केस में ईसीजी इजीली डिटेक्ट होगा, चेहरे पे बॉडी में बाल नहीं है, हेयर नहीं है, और शायद कंडक्टिव स्किन लग रही है क्योंकि वो सूखा सूखा स्किन नहीं है। स्किन किसी का मतलब किसी की ड्राई स्किन होगी, फैटी स्किन होगी, हेयर बहुत ज़्यादा होगा, पानी बहुत ज़्यादा पी रखा है तो भी तकलीफ है सर, पानी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, P1 कितनी लीड है ये सर? ये 12 लीड है सर। जी, V1 इसको देखा हमारे P2 C3 C4 अच्छा, वो जो हम हाथ पे लगाते जी जी, वो लिम्स में जाता है वो ये यहाँ जी। जो इसके बजाय सेम अपोजिट में भी जा सकता है, पीछे पीठ के पीछे भी लगा सकते हो आप। आपको कहीं भी लगाइए जहाँ से बस ये कंडक्टिविटी आनी चाहिए। लिम्स वाले जो इलेक्ट्रोड हैं RH LL, लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग, राइट आर्म राइट लेग, ये सिर्फ कंडक्टिविटी के लिए है। अब इसी हमने सर कनेक्ट कर दिया, अब हमें कनेक्ट करना है बीपी, ठीक है। ऐसे रहेगा, खुला रहेगा, इसको कहीं बांधोगे तो बांधते नहीं उसमें, ये ऐसे इसको बांधने के लिए कुछ तो होगा, कहीं फंसाया जाता है यार इसको थोड़ा सा। नहीं, जब पेशेंट को लेटा के बेड डलवा देंगे ना लेटने के लिए। नहीं, ये बैठ के नहीं दौड़ना है ना इसको लगा के। इसको पहन के, अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं दौड़ोगे, चलिए कुछ करेंगे, जुगाड़ बताते हैं सर इसका। एक्चुअली इसके थ्रू तो हम ईसीजी ले रहे हैं, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। ईसीजी कैसे ले रहे हो फिर? कैसे ले रहे हो इसके ईसीजी? थ्रू अच्छा, उससे तो नहीं लेना, उसको हटा दो। हार्ट रेट आप उसके थ्रू लेंगे ना, ये आपके हेड है। और अब आपको मास्क इसे चल रही है, ठीक है। अभी मैंने जो फेस मास्क निकाला है वो आपका स्मॉल फेस मास्क निकाला है, ठीक है। तो ये साइज आपको पहले मैच कर लेना है सर, कौन सा लगेगा। ऐसे मास्क ऐसे लगा के डायरेक्टली कौन सा लगेगा इनको वही पहनाना है, ऐसे फंसा के। ये ऑटोक्लेव हो सकते हैं। जी, ऑटोक्लेवेबल है। जैसे मान लो हम यहाँ पे हीट पे ऑटोक्लेव करना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं, ऑटोक्लेव नहीं होंगे सर। क्या कहते हैं, साइडेक्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस आते हैं, उसका पूरा गाइडलाइन आपको दिया हुआ है यहाँ पे सर, एक PDF और वीडियो भी मैं आपको भेजता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ है ना जी नहीं ना, हीट क्या नाम है, क्या था उसको, अगर आप स्टीम स्टरलाइज करना चाहते हैं तो हो जाएगा, बट उसमें क्या इसका 100% पीरियड जो इसकी लॉन्जिविटी है ना वो कम हो जाती है। नॉर्मली 4-5 साल आराम से चलते हैं। सोल्यूशन से करते सॉल्यूशन करिए सबसे बेहतर है सर। अभी सर आपको ये फेस में पकड़ना है लगा के। ये सर आपको व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये ऊपर की साइड रहेगा, ऐसे नहीं, ऐसे रहेगा। और ये जो बड़ा वाला है ये आपके हेड के ऊपर रहेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। करिए, ये आपके लॉकिंग सिस्टम है यहाँ पे, जहाँ ऐसे करके लॉक हो जाएगा। अब ये इसकी लूज है लॉकिंग, हम यहाँ से इसको टाइट कर सकते हैं। पहले टाइट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आएगी। ये हो गया यहाँ पर, हो गया। हाँ, ये इसको अब एक हमें क्या करना है, अब हमें एक लीक टेस्ट परफॉर्म कराना है। हमें सब्जेक्ट से बोलना है अपने पाम से इसको ब्लॉक करना है और ब्लो आउट करना है और देखना है कि कहाँ से हवा निकल रही है।
ज़्यादा फोर्सफुली ब्लो आउट भी नहीं करना कि फिर तो निकलेगी कैसे निकल रही, आराम से करिए। मोस्टली आँख के पास ही पता चलेगी। नहीं निकल रही, ठीक है, मतलब अब ये सही से कनेक्टेड है। अब हम सब्जेक्ट का मतलब टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम सब्जेक्ट को यहाँ पर लाने के लिए बोलते हैं। अब देखिए जैसे इनका पैंट है, अब ठीक है अभी कर रहे हैं, बट अगर आपके पास आइडियली टेस्टिंग होगी ना तो आपको एक कपड़ा वपड़ा देना पड़ेगा कि लोअर टी शर्ट थोड़ा हल्का, जितना नॉर्मल रहेगा ना भागने दौड़ने के लिए। जूते भी है, इन्होंने अच्छे पहन के आए तो ठीक है, किसी को भी रैंडम जूतों में नहीं भगाना है सर। हाँ एक स्पीड के बाद वो कंट्रोल नहीं होगा। हाँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, आपका रेगुलर अगर आपके पास कुछ होगा उनको बोलना है, आपके पास ऑप्शन है ना कि कोई टेस्टिंग के लिए लिखा जा रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको बोलना है कि भाई स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आइए, ढीले कपड़ों में आइए, क्योंकि स्पायरोमेट्री में भी अगर लेडीज़ है ना अंडरगारमेंट का रहेगा तो उनको रिस्ट्रिक्शन हर बार आएगा सर। मतलब उनको कुछ नहीं है लेकिन वो अंडरगारमेंट्स की वजह से रिस्ट्रिक्शन आएगा। सब्जेक्ट की साइड पे लगेगा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। हल्का सा आगे देखिए, सामने देखिए, हाँ थोड़ा सा दूर है मशीन, ज़्यादा पास करके देख के थोड़ा नहीं, अब हो जाएगा, ठीक है। हाँ बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, खिंच गया ना अगर मान लीजिए गलती से छोड़ दीजिए सब आ जाएगा, हाथ में ही आ जाएगा सब। ठीक है सर। हाँ अब सर हमें यहाँ पर सब्जेक्ट आपने प्रिपरेशन देख ली, हमें क्या करना है, ईसीजी इलेक्ट्रोड्स लगानी है, बीपी कफ लगाना है, उसके बाद फेस मास्क लगाना है, और लगाने के बाद ही इंस्टेंट हमें टेस्ट परफॉर्म करना है। पहले लगा लेते हो फिर ये सारी चीज़ डालेंगे तो वो पहले ही एग्जॉस्टेड हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। हमने बीपी सोर्स ले लिया आपका टैंगो पोर्ट इसका ऑलरेडी ऑलवेज कॉम 3 रहेगा सर, ठीक है। हाँ पीसी सॉफ्टवेयर ईसीजी, इसके लिए आपको कोई पोर्ट सेलेक्ट करने की जरूरत है, सिर्फ आपको ये सेलेक्ट करना है। हाँ बाकी इधर एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ ट्रैक मास्टर ऑलरेडी मैं सेलेक्ट कर रखा है, पोर्ट हमारा कॉमा, प्रोटोकॉल हमारा ब्रूस, सबमैक्स और क्लिनिकल, ठीक है। अब जैसे हम ओके करेंगे इसको आपको ध्यान रखना है कि ये आपका प्रॉपर वो रहे, मतलब ये होता है आपका बंद कंडीशन में, ठीक है, ये होता है आपका। हाँ अगर ये ऐसा रहेगा तो ट्रेडमिल रन नहीं करेगी, ठीक है। ये आपका ये मैग्नेट है, ये भी बंद करती है। जिसकी सपोज कोई सब्जेक्ट है और वो पूरा मैक्सिमल पर टेस्ट परफॉर्म करना चाहता है तो मैक्सिमल में वो ये कि पूरा का पूरा ओवरऑल कभी भी गिर सकता है सर, कभी भी गिर सकता है और इंक्लिनेशन वगैरह, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमें सब्जेक्ट की सपोज में क्या कहते हैं उस वक्त जो भी चीज पहन रखी है अंडरगारमेंट में कहीं फिक्स कर देते हैं। या हमने उसे यहाँ लगा दिया, अब जब वो गिरेगा तो इंस्टेंटली स्टॉप हो जाएगी जैसे ही यहाँ से हटेगा, चोट नहीं लगेगी। हाँ अभी एक छोटा सा डेमो करके दिखा देंगे आपको, बाद में अभी रहने दो, अभी निकाल दो, ठीक है सर। अभी वो निकाल ही दो गौरव, पहला है ना इनको प्रैक्टिस नहीं है। और 2-4 बार ट्रेडमिल में नए पेशेंट को दौड़ाना भी है हल्का हल्का आइडिया देने के लिए सर। ऐसा ना हो कि बस स्टार्ट किया आपने पहना के दौड़ाया और फटाक से गिर गए। अब सर थोड़ा सा लेट नहीं करते, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे पहले। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट। जैसे स्टार्ट होंगे फेस बता दो कहाँ क्या है, अभी क्या होगा ये बताओ। एक मिनट। अभी सर जैसे हमने स्टार्ट किया तो ये डायरेक्ट आपका टेस्ट रिपोर्ट नहीं करता, ठीक है। वो पहले आपको रो डेटा दिखाता है ताकि एक आपको अमूमन अंदाजा लग जाए कि हाँ जो है डेटा कलेक्ट हो रहा है। ये आपकी ईसीजी, उसको ऊपर डालो एक घसीट के। एक मिनट। अभी सर जैसे कि मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से आपको ये भी विंडो में स्विच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका उधर ओपन होगा दूसरी साइड पे, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। हाँ ये ईसीजी डाटाबेस एरर ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई बात नहीं। अब इनका ये डेटा आ रहा है, ठीक है। ये सर इनका हार्ट रेट, अभी जो है हार्ट रेट मैक्स का 48% अचीव किया है। फेज आपका अभी कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमने एक्सरसाइज मतलब ओवरऑल टेस्ट स्टार्ट ही नहीं किया है। ये आपका रो डेटा है, ठीक है। और ये ओवरऑल मतलब VO2 पर केजी क्या चल रहा है, RQ क्या चल रहा है, RQ में थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। पकड़ के रखिए। हाँ आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? हाँ तो नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल ब्रीथ करिए। हाँ आराम से जुकाम हो रहा है। जुकाम हो रहा है, अच्छा फिर हो सकता है थोड़ी बहुत इस वजह से थोड़ा RQ हाई, ठीक है। अब इधर ऑलरेडी आपका आ जाएगा प्रेस रिपोर्ट टू स्टार्ट टेस्ट, लेकिन आपको ये देखना है पहले कि ये डेटा आ रहे हैं नहीं आ रहे,
ठीक है। वो कोई भी स्टेप अगर स्किप होता तो यहाँ पर आपको आ जाता है कि इस मिनट का आपका स्टेप स्किप हो गया है, ठीक है। यहाँ करेंगे रिकॉर्ड, जैसे आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे 2 मिनट तक ऑलमोस्ट 2 मिनट रुकते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए सैचुरेशन, और आपका ईसीजी भी, ईसीजी में भी अगर कुछ अजीब सा दिख रहा है ना तो ऑटोमेटिकली वो स्टेबल हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जी। अभी हमने रिकॉर्ड पे स्टार्ट किया। अभी सर हमारा फेज क्या चल रहा है? रेस्ट चल रहा है, रेस्टिंग फेज है। रेस्टिंग फेज में आपकी ट्रेडमिल की कोई स्पीड नहीं है, एलिवेशन भी 0 है। ये अभी करंट आपका रेस्ट फेज है और आपका रेस्ट पे आपका हार्ट रेट 109 क्यों हो गया है वो ऑलरेडी, क्योंकि इतनी देर से हम लोग ऑलरेडी खड़ा कर रखा है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसे सब्जेक्ट पे करो इंस्टेंटली विद इन अ मिनट आपका टेस्ट स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो है नेक्स्ट फेज कितनी देर में आने वाला है? 20 सेकंड में। नेक्स्ट फेज के बाद ये ड्यूरेशन थोड़ा उस साइड ओवरऑल आपका एक्सरसाइज ड्यूरेशन ओवरऑल कितना हो गया है? टेस्ट ड्यूरेशन 47 सेकंड आपके टेस्ट ड्यूरेशन को हो चुका है। नेक्स्ट फेज आपका 10 सेकंड में आएगा। 10 सेकंड के अंदर आपका ये नेक्स्ट फेज, रेस्ट के बाद एक्सरसाइज फेज में मशीन जाएगी। अब आपका नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गया है। स्पीड 2.7, एलिवेशन 10%। ये आपका फेज कितने मिनट का है? अभी रिमेनिंग 2.51 मिनट का आपका ये वाला फेज है। ओवरऑल ड्यूरेशन आपकी टेस्ट ड्यूरेशन हो गया 1 मिनट 15 सेकंड के अराउंड आपकी टेस्ट ड्यूरेशन हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आने वाला जो स्टेज ये इंक्लिनेशन स्पीड दिखाएगा वहाँ पे हाँ। राइट पे, और ऊपर सी में बाकी सारी स्टेज की स्पीड क्या रहेगी? 4.0। नेक्स्ट स्टेज का आपका एलिवेशन क्या रहेगा? 12%। ऊपर जो ईसीजी है उस पे देखो बाकी सारी चीजें। ये इधर आपका ईसीजी ओवरऑल अभी आपका बीपी कलेक्ट हुआ है? अभी नहीं हुआ, ठीक है। कलेक्ट हो रहा है? नो ईसीजी डिटेक्टेड। जो आपका हार्ट रेट जो है, मतलब ये क्या है, या तो इस ईसीजी मांगता है कि आपकी इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है कि नहीं है। तो अभी जो आपकी ईसीजी है वो इसके थ्रू भी कनेक्टेड है। जो ये आपका हार्ट रेट का सिग्नल्स है वो आपके ईसीजी के थ्रू इसमें भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर हार्ट रेट दिखा रहा है वो ईसीजी के बताओ जो आया अभी। बीपी लिया, देखो बीपी लिया, ऊपर टाइम, हार्ट रेट, टारगेट हार्ट रेट। अभी सर बीपी आया आपका 1.2 और ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपका ये आया, जो कि थोड़ा सा गलत है क्योंकि थोड़ी मूवमेंट भी हो रही है और हो सकता है इन्होंने हाथ टाइट पकड़ रखा है, इस वजह से भी ढंग से रीड नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ऑलरेडी ये वाला डेटा यहाँ पर आपको शेयर हो चुका है, ठीक। ये बताओ ये आपको अभी करंट में जो आपका हार्ट रेट चल रहा है वो जो ये मैक्सिमम प्रेडिक्ट कितना अच्छे मतलब हो चुका है, ठीक है। 61% इनका मैक्सिमम का हार्ट रेट जो जाना चाहिए ना 197 है, 197 जाना चाहिए, तो 61% तक पहुंच चुके हैं ये भी, ठीक है। ये आपका बीपी है जो अभी इस वक्त कलेक्ट हुआ था इस आपके स्टेप में। एक्सरसाइज स्टेज आपका 2. जो एक्सरसाइज स्टेज चल रहा है उसमें इतना टाइम बचा है। मतलब आपका जैसे पहला क्या था, रेस्टिंग फेज था, उसके बाद आपका एक्सरसाइज फेज था। एक्सरसाइज फेज आपको 2.50 सेकंड के अराउंड आपका कंप्लीट होगा। 10 सेकंड के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज कंप्लीट आएगा, ठीक है सर। ये आपका एक्सरसाइज टाइम, टोटल टाइम आपका कितना हो चुका है? अराउंड 4 मिनट के आसपास हो चुका है। अभी आपकी स्पीड क्या है? 2.7। अब आपकी स्पीड चेंज हो गई है 4.0। एलिवेशन आपकी 12% हो चुकी है। प्रोटोकॉल आप क्या रन कर रहे हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू? ब्रूस। उसका नाम ब्रूस है और उसका जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर है, केएमएच है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपने ट्रेडमिल अगर केएमएच में सिलेक्ट करी है तो आपका प्रोटोकॉल भी केएमएच वाला होना चाहिए। अगर आपने ट्रेडमिल केएमएच सिलेक्ट करी है, प्रोटोकॉल आपने एमपीएच में कर लिया तो वो नहीं लेता, या फिर आपकी जो यहाँ वैल्यूज है स्पीड की वो डिफर करती है, ठीक है सर। अदरवाइज ये आपका आरपीपी है और ये आपका बैट्स की वैल्यू आ रही है। हाँ, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट है, आरपीपी। ये मैं बोलता हूँ बाद में, अभी मुझे याद है। वो उसका मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट है, मेट्स जो है ना, ये आपकी इंटेंसिटी को बताता है, और VO2 जो कंज्यूम हो रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली प्रोटोकॉल के हिसाब से है कि ये प्रोटोकॉल में ये स्पीड पे इतना आना चाहिए, और वही रिकॉर्ड हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर ईसीजी तो खुद से रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, और ईसीजी से जो उसको रिस्पांस मिल रहा है, जो हार्ट रेट का रिस्पांस मिल रहा है, वो इधर भी शेयर कर रहा है और इधर भी शेयर कर रहा है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर से जो इसको VO2 मैक्स मिल रहा है वो आपका इधर शेयर करा जा रहा है, ठीक है सर। तो आपस में तीनों के तीनों कोरिलेशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक प्लस पैरामीटर्स है वो टैंगो में जो है हार्ट रेट फटीग का, जो हार्ट रेट लोड कितना है ना वो नीचे पल्स के नीचे जो है वो लोड दिखाता है, हार्ट पे कितना लोड आ रहा है ना एग्जैक्टली बीपी के साथ साथ वो लोड आता है। सिस्टोलिक गुड़े ये
तो आपका हार्ट लोड, कार्डियक लोड जो बोलते हैं ना, वो वैल्यू दिखाता है यहाँ पे, डिस्प्ले करता है। प्लस यहाँ पे जब टेस्टिंग करते रहते हैं तो सिर्फ और सर हमें हाँ। सब्जेक्ट को थोड़ा इंकरेज भी करना है कि अच्छा अच्छा और करिए 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 करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा और मोटिवेट होके एक स्टेप अहेड और परफॉर्म कर सके, ठीक है सर। और लैक्टेट कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए ये डिसिप्निया और लेग पेन को हम लगातार पूछते जाते हैं कि क्या है। सब्जेक्ट से हम पूछ सकते हैं कि आपको हाँ सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है 1 to 10 में। 1 पे मतलब आपको 0 पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, 1 पे आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है, और 10 पे आपको बहुत ज्यादा हो रही है। 1 से 10 के बीच में आपको कितनी क्या फील हो रहा है? ये शुरू से ही समझाते हैं, मतलब अभी तो हम कर रहे हैं, ये शुरू से एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसका मतलब ये है। आपको बता रहा हूँ कि ये एक इसका वो पैरामीटर दिया है कि 1 का मतलब है वीक, कम उसको फील हो रहा है, और 10 का मतलब है बहुत ज्यादा उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। ऐसे ही उसका लेग पेन के लिए भी है कि अभी इस स्टेज पे उसको कैसा फील हो रहा है लेग पेन, मतलब बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा या फिर बहुत ज्यादा फील हो रहा है। नॉर्मल हो रहा है। नॉर्मल मतलब 1 से 10 के बीच में आप क्या देने जाएंगे? 2 3 4 5 2 बोलिए मत आप, रहने दो, दो का इधर मतलब ही है थोड़ा सा ठीक है। लेकिन सब पेशेंट को उस दौरान बोलना नहीं है, हमें हमेशा उससे साइन लैंग्वेज में ही बात करनी है, ठीक है सर। हम एक लीड ऑफ हो गई है। हाँ, लग गया, आ गया। हाँ कर चलते रहिए चलते रहिए। नया स्टेज लग गया, स्टेज चेंज हुआ। हमारा 5.5 का सर स्पीड, एलिवेशन और ग्रेड जो है आपको 14% का ये आपका करंट चल रहा है अभी जो इसकी VO2 है, हाँ वो 30 से ऊपर होनी चाहिए। 30, और जनरल पॉपुलेशन में बोलते हैं कि 35 तक भी होनी चाहिए। लीड हो, चेस्ट लीड हो, एक कोई लीड ऑफ हो गई है। निकल गया ना, नीचे दिख रहा है। चलो कोई नहीं, वो अभी हम इनको नॉर्मल परफॉर्म करने देते हैं, ठीक है। इसके लिए इसे लगाना है, लगाते वक्त थोड़ा अच्छे से करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था वो बांधना पड़ता है। ये जो इसमें मूवमेंट पड़ रहा है ना, ये वेट, हाँ। इसको बांधते हैं कहीं पे, बांध देते हैं, इसको बांध देते हैं कहीं पे, इसलिए वो आराम से रहता है। अभी करते हाँ, हैं। नहीं जस्ट आइडिया के लिए है जी जी। फिर यहाँ पे ये जो वैल्यूज देख रहे हैं ना सर, ये जो वैल्यूज हैं देखिए, VO2 पर kg, VO2 पर kg, टाइम, VO2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ये दिखा रहा है, VO2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी कोर्शन, ये दोनों को इससे इसको भाग करेंगे तो ये आएगा RQ। ये मिनट वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी, टाइडल वॉल्यूम, और अभी जो ऑक्सीजन जा रही है ना बॉडी में, जो बाहर से हम लोग ले रहे हैं, वो है FiO2 20.84%। मतलब उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है वो 0.16%, ठीक है। और हम जब ऑक्सीजन जो छोड़ रहे हैं, वो अभी जो बॉडीज निकल रही है वो 17.29 बदल रही है, मतलब अलग अलग टाइम पे 17 ये, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जो है 4.6%। इसको ही देखते हैं कि ये किस तरीके से घुल रहा है, किस तरीके से निकल रहा है बॉडी से, प्रोड्यूस हो रहा है। ट्राई करेंगे कि जो पेशेंट है वो इतना पीछे भी ना जाए, थोड़ा सा मिड में, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से। अभी ओवरऑल इनका जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो 9 मिनट का हो चुका है, मतलब पूरे टेस्ट को, रेस्ट को, एक्सरसाइज स्टेज को मिलाया जाए, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टेज आपका आएगा 44 सेकंड के अंदर। हार्ट बीट पे ध्यान रखना है कि सर अभी 85% अचीव कर गए, मतलब ये डेंजर जोन में आप जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने तो इनका मतलब थोड़ा सा इनको तकलीफ है, ये तो एक्सरसाइज नहीं करते, वैसा तकलीफ का मतलब बीमारी ही नहीं होती सर, एक्सरसाइज की कमी भी होती है ना, हम लोग हर किसी को एक्सरसाइज की कमी है। तो ये नॉर्मली कितने % मतलब होना चाहिए? अब ये 85 पर पहुंच गए सर, सब मैक्सिमल रखा होता तो बंद हो जाता मशीन अपने आप, सब मैक्स रखा होता कि अब ये डेंजर एरिया पे, डेंजर जोन पे जा रहे हैं। मैक्सिमल हर कोई नहीं जा सकता, सेफ जो साइड अगर पकड़ेंगे ना हार्ट, अगर किनको कुछ ना हो तो वो सब मैक्स है, उसको ऊपर फिर आपको पूछना है लगातार, भाई आप ओके हो, ओके हो, ओके हो, ओके हो, तो ही करना है, नहीं तो चांसेस है कुछ XYZ, ठीक है। तो आपको बार बार लगातार पूछना है। इससे पहले प्रिपरेशन में ही हम बता के रखते हैं, भैया हाथ खड़ा कर देना, आपको जब लगे ना आप इमरजेंसी बटन दबा देना, इमरजेंसी बटन दबा देना, हम यहाँ रिकवरी कर देंगे। आपको स्टॉप नहीं करना है, लेकिन ये अबॉर्ट नहीं करना है, हमेशा रिकवरी क्लिक करना है। ठीक है, जब आपको लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप बताएंगे, हम यहाँ से रिकवर डाल देंगे, ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाएगी। धीरे धीरे स्टॉप होगी। नहीं हो पा रहा है
कर सकते हो? ठीक है, थक गए? मैं रिकवरी पे डाल दूँ? ठीक है, अब सर हम यहाँ पर बस चलते रहिए आप धीरे धीरे। रिकवरी पे जैसे ही रिकवरी पे डालेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका रिकवरी स्टेज वो वाले बाकी के स्टेज स्किप करके सीधा रिकवरी स्टेज पे जाएगा। रिकवरी स्टेज मतलब 2.7 किलोमीटर की स्पीड चलेगी और एलिवेशन 0 हो जाएगा। इस तरीके से प्रोटोकॉल बना हुआ है। और 3 मिनट तक ये ऐसे ही चलेंगे ताकि इनका हार्ट रेट अराउंड रेस्टिंग पे चले जाए। जो स्टार्टिंग में इनका रेस्टिंग हार्ट रेट था, मतलब जब ये रेस्ट पे थे उनका हार्ट रेट सपोज हमने देखा था 80 या 90 के अराउंड था। हम तब तक इनको मास्क और ये सब चीज़ें नहीं हटाएंगे जब तक इनका हार्ट रेट रेस्ट। रिकवरी का मेन मतलब ये है आपको जो 18-20 मिनट लगे ना उस हार्ट रेट तक पहुंचने के लिए, उसको 3 मिनट में आप रिकवर हो रहे हो क्या? अगर रिकवर हो रहे हो तो आप हेल्दी हो, और अगर नहीं हो रहे हो या नहीं हो रहे तो जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उतना ज़्यादा आपको मतलब शरीर में आपको ज़रूरत है। खिलाड़ी भी है ना, अगर जिसको हर खिलाड़ी का भी स्टैंडर्ड होता है, जिसको जितना ज़्यादा टाइम रिकवर होने में लगेगा वो उतना कम फिट है, मतलब अपने जो स्पोर्ट्स के लिए जो खेल रहा है वैसा वैसा अगर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो रेस्टिंग हार्ट रेट एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक आपका रिकवरी के लिए जितना कम टाइम लगेगा उतना बेहतर आप परफॉर्म करते हो। मतलब जो एलीट अगर ताइक्वांडो प्लेयर देखेंगे ना, वो एक 3-4 मिनट का एक बाउट खेलेंगे इंटेंस, आपकी अपनी हार्ट रेट को ले जाएंगे 160-170, लेकिन वो 1.5 मिनट आराम करेंगे, 1.5 मिनट में पता चला 80 पे वापस, फिर एक बाउट खेलने के लिए रेडी। ठीक है, तो उनकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस अच्छी है। हम लोग जर्नल के लिए ये वैसा लागू नहीं होगा। ये चीज़ें बात की हैं सर, ये तो अभी 10-15-6 महीने बाद हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एक अच्छा सेशन हो गया आपका, बस वो ECG निकलने को छोड़ के सर उसको। अभी सर जैसे कि इसने बताया 10 मिनट 34 सेकंड पे एक स्टेप मिस हो गया है या इनवैलिड स्टेप किया हो, तो किसी भी वजह से हो सकता है, ये उस वक्त बोले थे या जब जंप किए हों, बात किए हों। हाँ। ठीक, अभी के लिए ओके करते हैं अभी बस। हम इसको अब रिकवरी के बाद आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे स्टॉप। जैसे स्टॉप करेंगे कुछ देर बाद सिस्टम ये आपकी ट्रेडमिल बंद हो जाएगी। जी, थोड़ी जल्दी नहीं बंद होती, रुक के ही, डिले टाइम है ताकि चोट ना आए। एकदम से स्टैंड बंद होगी तो वो इतनी स्पीड से एकदम से रुकेगा तो गिर सकता है झटके से, इसलिए। ठीक है, यहाँ पर आपके ECG का रिपोर्ट जनरेट होगी और यहाँ पर आपका CPET की रिपोर्ट जनरेट होगी सर। अब यहाँ पे पोस्ट है सर, वो जी, बताओ। अब ये चीज़ जरूरी, हाँ मैं पहले इनको फ्री कर देंगे सब्जेक्ट को, बस। हाँ, वो मास्क निकाल दो, अब आप फ्री हो। इसके बाद सर एक हमारी हेल्प करिएगा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट टाइप यहाँ आप दोबारा से, सपोज आपने पहले आपने गलत सेलेक्ट कर लिया था तो आप यहाँ पर ये इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आया रीजन फॉर टेस्ट। इनका हमने टेस्ट क्यों किया, मतलब रीजन फॉर टेस्ट। ये बोल रहे थे थक गए हैं, पैर में दर्द हो रहा है, जो भी रीजन फॉर टेस्ट है, तो रीजन फॉर टेस्ट आपने क्यों इनका परफॉर्म किया था, मतलब एजुकेशनल या फिर क्लिनिकल कैपेसिटी चेक करने के लिए किया था, या मतलब ओवरऑल प्री ऑप इवैल्यूएशन के लिए किया था, तो वो कर सकते हैं। अभी हम ओवरऑल नॉर्मल एक्सरसाइज कैपेसिटी कर सकते हैं। अब इनका स्टॉप क्यों किया था हमने, क्योंकि ये थकने लग गए थे। ठीक है, या जो भी जनरल फटीग हुआ था इनको, वो अगर बोलता है सब्जेक्ट कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं तो आप वो डाल सकते हैं, डिजीनेस और लाइट हेड। ठीक है, जनरल फटीग। हाँ, अभी हम जनरल फटीग में डालेंगे, तो ये डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हाँ, टेस्ट पर्पस क्या था आपका, क्यों किया था आपने, मतलब स्क्रीनिंग थी, रिसर्च थी, फॉलोअप था, एजुकेशनल, एक क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, मतलब नॉर्मल हम इसको हाँ स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट पोजीशन, एक मिनट, ये पर्पस वापस हो गया, स्क्रीनिंग, हाँ टेस्ट पोजीशन, स्टैंडिंग, बस। इसी रिस्पॉन्स यस किया था ना, नॉर्मल। वो बताएगा नहीं, वो ठीक है, नॉर्मल डालो ना, हम तो देख नॉर्मल ही है ना हमारे हिसाब से, कुछ नहीं है। आपने ये कर दिया, उसके बाद आपको ये VO2 max ये तो ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है, जहाँ जहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा ऑलरेडी आपका डिटेक्ट हो गया। अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ से डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, और आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको मतलब फिजिकली आपको लग रहा है कि VO2 max, ये फिल्टर्स हैं सर, ये फिल्टर्स हैं अलग अलग तरह के, जो पैरामीटर्स हैं ना, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, तो जो पैरामीटर ओवरव्यू में हर चीज़, VO2 max, थ्रेशोल्ड,
एक्सपिरेटरी वेंटिलेशन का जो मिनट वेंटिलेशन उसका रिस्पांस कैसा है, VO2 वर्कलोड जो भी हम टेस्ट कर रहे थे ना उसका एक वर्कलोड है, मतलब काम लोड कैसा पड़ रहा था मिनट बाय मिनट, हार्ट लंग्स का आपस में कोरिलेशन बैठ रहा था नहीं बैठ रहा था, ठीक है, चलते वक्त। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक करो। और ऑक्सीजन का जो पल्स रखा हुआ है ना, ये उसके पल्स के साथ कैसा, O2 का पल्स कैसा है, ड्रॉप हो रहा था, सैचुरेशन का पेस कैसा है, देखिए, ठीक है, ऊपर नीचे कैसा है VO2 HR के साथ, हाँ विद ठीक। रिस्पेक्ट टू योर हार्ट और टाइम। ठीक, नहीं सॉरी, ये VO2 का हार्ट रेट के साथ रिस्पॉन्स है टाइम के साथ, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट करके और दूसरी चीज़ देख सकते हैं, क्लिक करो। अभी मतलब इन डेप्थ इतना। हाँ बस, फिर ये हो गया O2 काइनेटिक्स में तो डेट। अभी ओवरऑल हम मतलब ये ऑलरेडी आपका सिस्टम जनरेटेड ऑटो डिटेक्ट है, ठीक है। अभी थ्रेशोल्ड्स को हम ऐसे ही, यहाँ कोई वैल्यूज नहीं आ रही, ये ऑटो डिटेक्ट करेगा, ठीक है, ये इसने डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका वी रिस्पॉन्स को भी आपको ऑटो डिटेक्ट करना है, ठीक है। ये आपका हो गया, अब आप सेव करेंगे, ठीक है, सेव करेंगे। अब इसकी ये रिपोर्ट जनरेट करेगा आपको, ये आपकी रिपोर्ट जनरेट हुई है सीपेट की, ठीक है। इनका जो VO2 मैक्स है वो गया अराउंड पीक है 2600 38.8 आपका पीक गया है, ठीक है। और आपका जो थोड़ा सा कम हो गया थोड़ा सर, सा 40 2602 है ना, 2686 बोला था, तो उससे थोड़ा सा कम है, कम मतलब आया और अगर थोड़ा दौड़ लेते ना थोड़ी देर तो सही हो जाता। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू योर वेट ये आपका अराउंड होना चाहिए था 40, जो कि आया आपका 38.6, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा अगर और एफर्ट डालते हैं तो ये नॉर्मल में चले जाते हैं, ठीक है। बाकी के भी इसमें डेटा है, ये आपका स्पायरोमेट्री डेटा जो हमने पहले परफॉर्म करा था, ये आपका प्रोटोकॉल डेटा कि मतलब VT1 ये टाइडल वॉल्यूम 1 प्लस लीटर पर मिनट में है, हाँ, ठीक है। हाँ, ये मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सेज हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपके मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सेज में दो ही चीज़ होते हैं सर जो मेन है मशीन का, VO2 वो ऑक्सीजन ऑफ कंजप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन कंजप्शन और ऑक्सीजन कंजप्शन विद केजी, हर एक केजी वेट, मतलब मेरे हाथ का मान लो ये एक हिस्सा मान लेते हैं, इसको अभी पार्टिसिपेट करने जब ये भाग रहा था तो इसके एक केजी वेट को कितनी हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन हुआ, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू हमें बता रही है। ये आपका वेंटिलेटर रिस्पॉन्स है, ठीक है। और इसके बाद आपका ये कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स, वेंटिलेटर रिस्पॉन्स में आपका एक्सपिरेटरी वेंटिलेशन मतलब मिनट वेंटिलेशन 13.6 लीटर का रेस्ट में, फिर ये अलग अलग फेजेस हैं, ये हाँ 10, ये आपका ये चल रहा है यहाँ पर 10 मिनट चल रहा है प्रोटोकॉल। ये 10 मिनट में आपका मेटाबॉलिक में VT1 बाय LT1 क्या गया 2914, और इसी 10 मिनट में आपका वेंटिलेटर रिस्पॉन्स का ये मिनट वेंटिलेशन कितना गया 83.9। मेन हमें ये देखना था, ये क्योंकि ये मैक्सिमम नहीं गए, इन्होंने मैक्सिमम सेलेक्ट किया था, तो ये गए हैं पीक, ये आ गया है, ये एक्सट्रापोलेटेड था, मतलब ठीक ठाक है इसके हिसाब से, ये वैल्यू पीक वाली वैल्यू भी ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अगर ये पूरा परफॉर्म करते तो अच्छा टेस्ट आता। उसके बाद वेंटिलेटरी पैरामीटर में क्या है, ये है ब्रीथ रिजर्व 36.6 30.6 होना चाहिए था, पीक आया कितना 31.2, मतलब थोड़ा सा और इनको परफॉर्म करना चाहिए था, मतलब 15 से आपका नॉर्मल है यहाँ पे, तो ये आपका मतलब ये ऑलरेडी नॉर्मल में आया, ठीक है। उसके बाद ये कार्डियोवास्कुलर है, हार्ट रेट जो है इनका जल्दी अचीव हुआ था, तो हार्ट रेट ये प्रिसाइसली इनको मतलब थोड़ा सा, अब देखिए इनका रेस्ट पे ही इनका कितना था 105, ठीक है। और अराउंड 10 मिनट के आसपास इनका कितना रीच हो गया था 180 हो चुका था, ठीक है। तो ये मतलब उस तरीके से आपको इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा VO2 विद रिस्पेक्ट योर हार्ट रेट कैसा रहा, तो रेस्ट पे आपका VO2 क्या जा रहा था 4.2, 10 मिनट के अराउंड जब आपका 180 हार्ट रेट रीच हुआ था तो उस वक्त आपका VO2 कितना चल रहा था 16.2, तो मतलब ये थोड़ा सा कम है। हाँ, ये और इनकी हार्ट रेट के लिए था 197 जाना चाहिए, ये 100% अचीव नहीं किए हैं, 180 पीक गई है, नॉर्मल क्लास है, मतलब ये अभी इनके पास बचा हुआ था, पीक पे ही है, अगर ये और 2-4-10 मिनट करते तो नॉर्मल आने के चांसेस थे, बट ये थक गए हैं 197 तक ये रीच कर सकते थे। हाँ, तो इनको या तो कार्डियक लिमिटेशन है या तो फिर इनको लिम्स लिमिटेशन है, मतलब ये रेस्पिरेटरी का लिमिटेशन नहीं है, हार्ट का लिमिटेशन बता रहा है, जल्दी इनका हार्ट रेट अचीव हुआ था। उसके बाद ये गैस एक्सचेंज है, ये तो मतलब ओवरऑल आपका वो हो गया क्या कहते हैं BP, हाँ, ये 5 मिनट के अराउंड जो आपका प्रोटोकॉल था 5 मिनट पे आपका 125 और 43, एक्चुअली ये जो मैनुअली लिए थे, इसमें नहीं था। हाँ, इस प्रोटोकॉल के अंदर BP एडिट नहीं लेता, हम इसके अंदर एडिट कर देंगे ताकि हर स्टेप पे लेता रहे, ठीक है। तो ये 5 मिनट के अराउंड जो हुआ था वो इसमें मेन पैरामीटर दिखा दो, पीक वाला था ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो देखते हैं ना VO2 kg पीक वाला था, वही होता है सब, बाकी सब छोड़ के ये दो चीज़ मेटाबॉलिक में, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू जो VO2 VCO2
VO2 VO2 पर kg, ये इंपॉर्टेंट है सर। इसकी एक बार रिपोर्ट प्रिंट करते हैं, फिर थोड़ा सा और इजी होगा देखना। अभी तो सर हैंग हो गया होगा मुझे लग रहा है, इतना ज़्यादा बता दें। ज़्यादा हो गया। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। तो नहीं हुआ, तो ये है कि धीरे धीरे मतलब जी बहुत चीज़ें ना ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें ना बहुत सारी वो आप जैसे धीरे धीरे टेस्ट करते जाएंगे, आप खुद भी जैसे रिसर्च करेंगे कि हाँ भाई ये मतलब लो आया है और ये है क्या, नॉर्मल बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको और थोड़ा सा बाकी सब इन्फॉर्मेशन भेजते हैं हम लोग। बाकी चीज़ें शेयर हो जाएगी आपको। ठीक है। ठीक है सर, बाकी रिपोर्ट कुछ आपकी इस तरह से जनरेट होगी। ये अच्छी रिपोर्ट इसलिए भी आई है कि आपने शुरू में इंस्पायरोमीटर परफॉर्म किया, ठीक है। ये जो डेटा है कभी कभी क्या है कोरिलेट नहीं होता है, इससे ये आपके इनिशियली कोरिलेट कर लेता है, बाकी सारी चीज़ों को भी हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ से एक आइडिया लेता है, ऑब्स्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शन नहीं था, अभी दौड़ा है ना इनको, तो उसके हिसाब से एल्गोरिथम भी जज करता है कि नहीं भाई इनको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो हार्ट का लिमिटेशन पहुंचा है, रेस्पिरेटरी का लिमिटेशन नहीं दिखाया उसने कहीं पे भी, और हुआ भी नहीं इनको रेस्पिरेटरी का लिमिटेशन। ठीक है सर, क्लोज करते हैं अभी के लिए सर इसको क्लोज करते हैं। और सेकेंडली वो बताना सर मेरे को